वो हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है बल्कि आतंकवाद और मानवता के खिलाफ है। Our fight is not against our people. Our fight is against terrorism and the supporters and sponsors of terrorism. Thank you. मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं खबर सुप्रभात फास्ट न्यूज। आज हम गया कमिश्नरी ऑफिस के ठीक सामने विशाल तालाब पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ एडवोकेट्स, मानवाधिकार कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों की हमला हुआ और उस हमले में जो देश के कई पर्यटकों की जान गंवाना पड़ा, हत्या हुई है। देश के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो भिन्न भिन्न तरीकों से कहीं न कहीं विरोध पूरे देश में हो रहा है। इस बीच अभी हम एक आईएएस की छात्रा समृद्धि पाठक भी मेरे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे, समृद्धि, तुम आईएएस की छात्रा हो और हमेशा देखा गया है कि तुम पढ़ने के साथ साथ देश के लिए, देश हित में, समाज हित में भी कुछ सोचती हो, कुछ बोलती हो। तो बताओ भाई, 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में जो आपराधिक घटनाएं हुई, जो आतंकवादियों ने घटनाओं का अंजाम दिया है, उस घटना को क्या कहोगे, किस नज़रिए से देखते हो? ये जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसका सीधा सा कारण ये है और जिम्मेदारी जिसे हम कह सकते हैं, उसे मैं देना चाहूँगी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, क्योंकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो उन्हीं की थी और उनसे ही चूक हुई है। यदि उतने सारे पर्यटक वहाँ गए थे, वहाँ इतना सेंसिटिव इलाका है, एक तो जम्मू कश्मीर का इलाका, वो भी इतना सेंसिटिव, और उसमें 2000 से ज़्यादा पर्यटक घूमने गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको वहाँ सुरक्षा रखनी चाहिए थी। वहाँ सुरक्षा नहीं हुई, इसमें आपकी ही चूक है। तो यह मानती हो कि सरकार पूरी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेवार है, दोषी है? जी, सरकार भी जिम्मेदार है और वहाँ के कुछ लोकल्स भी। वो इस तरह से यदि लोकल्स पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को जगह नहीं देते या जो आतंकवादी हैं उन्हें जगह नहीं देते, तब से ये घटना हो ही नहीं सकती थी। अगर उन्होंने जानकारी दी उन चीज़ों की, यहाँ ये पर्यटन स्थल है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है, काफ़ी जानकारी तो लोकल से ही मिलती है। स्थानीय हम हैं यहाँ के, तो हम ही बता सकते हैं कि यहाँ कैसी चीज़ें हैं या क्या होता है। तो उनके ही मदद से ये आतंकवादी ने अपना घटना के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? ये धार्मिक उन्माद जिसे हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की है, मानवता और आतंकवाद के बीच। यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं है। यदि आरएसएस वाले या फिर कोई भी ऐसे जो हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो इस बात को हिंदू मुस्लिम बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदूज के जो वोट्स हैं वो उन्हें मिलेंगे, क्योंकि इससे हिंदू इनसिक्योर हुए हैं। इस घटना से, जो भी ये दुर्घटना हुई है, इससे हिंदू इनसिक्योर हुए हैं और मुस्लिम भी। तो वो जो हिंदूवादी नेता हैं उन्हें वोट मिलेगा, वो अपना वोट बैंक की तरह हिंदू के इस पूरे संगठन को देख रहे हैं। घटना के बाद भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी कश्मीर में गए और वहाँ हायर लेवल की मीटिंग भी किए, लेकिन जानकारी जो जिस तरह से आ रही है, उन्होंने वहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को उस बैठक में नहीं बुला सके। क्या कहोगी? क्योंकि घटना जम्मू कश्मीर का था और वहाँ के मुख्यमंत्री को बैठक में नहीं बुलाया जाना, क्या कहोगी इसके लिए? इस चीज़ के लिए तो कोई शब्द ही नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थानीय घटना है, वहाँ राज्य की घटना है और वहाँ के मुख्यमंत्री को और बाकी जो लोग हैं, राज्य के कार्यकर्ता हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये तो काफ़ी शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि आप भले केंद्र सरकार में हैं और केंद्र के कामों को देखते हैं, आप पे राज्य के भी कई दबाव होते हैं, राज्य की कई जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें भी देखना होता है, लेकिन आप वहाँ के मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, आपकी कोई इसमें जवाबदेही ही नहीं है। मतलब गृह मंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को इग्नोर किया जाना यह दुर्भाग्य
दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, आप गया जिला पीयूसीएल के आप जिला सचिव हैं और पीयूसीएल मानवाधिकार की सुरक्षा, मानवाधिकार की हिफाजत और देश के कई सारे रचनात्मक सवालों पर चिंतन करने वाली संगठन है। और 22 अप्रैल को जो इस देश में जो आतंकवादी हमले जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, पीयूसीएल किस नज़रिए से देख रहा है? पीयूसीएल का क्या दृष्टिकोण है इस घटना पर? पहले तो आपको आलोक जी बहुत बहुत बधाई। हम लोग जैसे सामाजिक पीयूसीएल जैसे लोगों को आप लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पीयूसीएल का एक साफ दृष्टिकोण है कि इस तरह की जो घटना होती है, इस घटना को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ जो हुआ, और बहुत से लोगों ने बताया भी, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना, फिर प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, तो पीयूसीएल गया ये मांग करती है कि रिटायर्ड जजों का एक टीम बनाकर वहाँ के जो स्थिति है उसका रिपोर्ट तैयार किया जाए और ये सरकार को दिया जाए कि वहाँ का क्या कंडीशन है। और पीयूसीएल इसको बहुत गंभीरता से लिया है और हम लोग इस पे ऊपर कमेटी को भी लिख रहे हैं। अच्छा, इतना बड़ा सेंसिटिव इलाका था, एरिया था, और आतंकवादी वहाँ पहुँच गए, अपने क्रूर कार्रवाई करने में सफल हो गए, तो क्या इसके लिए दोषी कौन है? लेकिन जम्मू कश्मीर का जो माहौल है और जम्मू कश्मीर में जो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत सरकार के नियंत्रण में है, और इसके बाद भी वहाँ जा रहा है, तो सरकार यहाँ पे फेल हुआ है। और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और वहाँ की घटना को से सबक लेते हुए आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए एक सामूहिक सर्वदलीय सारे समुदाय के लोगों को लेकर एक बैठक करनी चाहिए वहाँ, और उसमें इसको क्लियर करना चाहिए क्या मामला। अभी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और कहीं पाकिस्तानी झंडा का ये किया जा रहा है। इसे क्या कहेंगे आप? देश में क्या स्थिति है, क्या माहौल बन रहा है? देखिए आलोक जी, आप खुद एक समझदार पत्रकार रहे हैं और ऐसा हमेशा अच्छे मुद्दों को उठाते रहे हैं। किसी भी देश का झंडा जलाना या किसी भी देश के झंडा को लात मारना, ये सभ्य नागरिक का काम नहीं है। तो पाकिस्तान भी हमारा ही पार्ट है, हमारे ही देश से एक अलग हुआ है, वो भी हमारे परिवार है। हम लोग को आपस में एकता बना के, और जो लोग इस तरह के असंप्रदायिक चीज़ें फैला रहे हैं, उनको हम लोगों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अपने माध्यम से भी, अपने चैनल के भी माध्यम से उन लोग को अनुरोध करें, निवेदन करें कि इस तरह की घटना को एक सद्भावना को लेकर चलें। इंसानियत जिंदाबाद। आतंकवाद और आतंकवादियों का तो विरोध होना चाहिए, बिल्कुल, मगर आतंकवाद और आतंकवादी ये जो है, ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। कौन आतंकवाद बन रहा है, किसको बनाया जा रहा है, कहाँ से बन रहा है, ये सारे चीज़ों को सब जांच करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम लोग आतंकवाद शब्द बोल देने से नहीं हो सकता। जो नौजवान वहाँ घटना में जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके प्रति तो सबको समझना है। सब लोग चाहता है कि इस घटना की जाँच, न्यायिक जाँच, न्यायिक जाँच। जेडीयू पाठक जी, आप गया बार एसोसिएशन में एक बड़ी अधिवक्ता हैं और बड़ी अधिवक्ता एक अच्छे चिंतन भी करते हैं हर समाज के हर सवाल पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 22 अप्रैल को जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना हुई है और उस आतंकवादी घटनाओं में इस देश के कई इंसानों का जान चला गया, हत्या हुई है, उसके बाद देश में तरह तरह और भिन्न भिन्न रूपों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें तो कहा जा सकता है कि आतंकवादी और मानवता के खिलाफ का जो झगड़ा हो रहा है, इसमें धर्म और जाति के विशेष पर कुछ उन्माद फैलाना बेकार होता है। क्योंकि हम लोग सब संगठित हैं, हम लोग पूरे भारतवासी हैं। अब भारतवासियों को चाहिए कि जहाँ तक बन सके अपने मानवता को रक्षा करने के लिए आतंकवाद से जूझना है, और तभी पर हम भारतवासियों की रक्षा करने में। अब इसमें है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब केंद्र सरकार जब आते हैं अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री महोदय, तो उनके सपोर्टर होना चाहिए। मुख्यमंत्री वहाँ के कश्मीर के और तत्काल वहाँ पर मौजूद नहीं है, अनुपस्थित रहते नहीं हैं, अनुपस्थित हैं,
तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए। अब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि भाई ये जो भी सैलानी यात्री जो गए हैं वहाँ पर सब हम लोग अपने भारतवासी हैं और सबके रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वैसे जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, वैसे स्थिति में सारी आर्मी या गृह विभाग केंद्र सरकार के गृह मंत्री देखते हैं। और तो क्या आप मानेंगे कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय सारे फेलियर हुए वहाँ सैलानियों की सुरक्षा देने में? जरूर, इसमें तो कोई दो मत है नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के राज्य स्तर से भी देखा जाता है और रक्षा मंत्री जी स्वयं वहाँ पर मौजूद हो रहे हैं और उनके सामने वहाँ मुख्यमंत्री महोदय भी अनुपस्थित है, तो इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। रक्षा के तो चूक जरूर है इसमें। देश के कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यह कहना है कि घटना के बाद अभी तक प्रधानमंत्री पीएम मोदी वहाँ घटना स्थल नहीं जा सके, पीड़ितों से नहीं मिल सके हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें तो अब दुर्भाग्यता और क्या कहा जा सकता है। विशेष करके दुर्भाग्य है हमारा देश के, जब वहाँ पर हमारे इतना बड़ा गार्जियन पहुँचने में भी असमर्थ हो रहे हैं, तो क्या कहा जाए उसमें। अब तो इससे बढ़ के चुप नहीं, का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है।